आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। खुश हो रहे हैं बच्चे ये, ठीक है। चलो जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपके दो टॉपिक है जिसके चांसेस है एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर वन, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आपका क्या, राइटिंग ऑफ लॉसेस। ठीक है, पर मैक्सिमम अगर ये टॉपिक आया एग्जाम के अंदर तो आपका 5 मार्क्स का आएगा। पर इस चैप्टर को 50-50 चांस लेके चलो, मतलब चांस बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर के आने के। तो इसका मतलब ये नहीं हमने स्किप करके जाना चैप्टर को। तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, हमने इसको वन शॉट में देखकर चले जाना है। इन द सेंस जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं इन्हीं को कर लेना इस चैप्टर के, तो बहुत हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है जी, सबसे पहले हम समझते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स हमारे डेट होते हैं। क्या होते हैं हमारे? डेट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है कंपनी की। ठीक है, कंपनी को इन डेट को रीपे भी करना होता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। सर्टेन ईयर्स का मतलब हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो मैक्सिमम कितना हो गया, 30 ईयर्स। डिबेंचर्स के ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? चार्ज अगेंस्ट। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। डिबेंचर की जनरली जो फेस वैल्यू होती है, अगर कुछ नहीं बता रखा तो 100 होती है, और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है हमेशा फेस वैल्यू पर होती है। वो इशू भले चाहे वो 100 का डिबेंचर 90 में हो, 120 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो किस पर होगी, आपकी फेस वैल्यू पे। ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है। एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आए हुए थे इशू में, वो हम देख लेंगे। एटलीस्ट हमें आइडिया आ जाएगा किस लेवल तक के क्वेश्चन वो हमसे आस्किंग चाहते हैं। आई बात समझ? क्योंकि आपने इतने अच्छे से इशू ऑफ शेयर्स करा हुआ है तो बेसिक जर्नल एंट्रीज तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको आती होंगी इसकी। ठीक है जी, तो अब हम जब बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स में टॉपिक कौन कौन से कवर अप होते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ये विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन है, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ये दोनों टॉपिक जो है ना आपके सेम टॉपिक मानते हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस हो गई यहाँ पर। ठीक है, राइटिंग ऑफ लॉसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपके टॉपिक्स लेके चलो जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं आज क्लास के अंदर जल्दी से। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को वाइंड अप करने के मूड में हैं। ठीक है, इन द सेंस जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। आइए जी, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आप देखो, इशू 1000 डिबेंचर्स 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, redeemable at a premium of 5%। हमने डिवेंचर इशू करा, आज इशू करते वक्त हमने प्रीमियम लिया 6%, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। कहां जाएगा मेरे बच्चे? और फ्यूचर में जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो हमारा लॉस है। क्या मेरा बच्चा? लॉस। अभी वो लॉस हुआ नहीं है, हमें सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है, बट फ्यूचर में लॉस होगा। फ्यूचर के लॉस का प्रोविजन हम आज से क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बट यहां पर आएगा 1000 × 106। किसी बच्चे को दिक्कत? 1000 × 106 तो कितना हो गया मेरे बच्चे? 1,06,000, और यहाँ पे भी आएगा 1,06,000। सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले इतना रखो आप, डिवेंचर एप्लीकेशन में आया 1,06,000, डिवेंचर्स में आएगा आपका 1,00,000 मतलब फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसमें आएगा आपका 6,000। किसी को दिक्कत? और यहां पर आएगा लॉस ऑन इशू, और यहां आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब यहां देखो ढंग से, फ्यूचर में हमारे पास लॉस होने वाला है 5% का। अब इस लॉस को भी जो कैलकुलेट करेंगे ना फेस वैल्यू के ऊपर करेंगे। किस पर करेंगे हम? फेस। कितना आ गया ये? 5,000, और ये भी कितना आ गया? 5,000। ये लॉस मेरा कैपिटल लॉस है। क्या है मेरे बच्चे? कैपिटल लॉस। इसको मैं राइट ऑफ करूंगा
तो राइट ऑफ या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं या फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फ्री रिजर्व, हम क्या बोल सकते हैं, फ्री रिजर्व। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम, पर फिलहाल के लिए बस इतना ही है। प्रीमियम और रिडम्पशन, देखो डिबेंचर्स भी जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, सिक्योरिटी प्रीमियम भी मेरे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। क्या मेरे बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, तीनों आइटम आ जाएंगे बैलेंस शीट की। डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है, लॉस ऑन इशू राइट ऑफ होगा। क्या होगा, लॉस ऑन इशू राइट ऑफ। और बैंक आपको पता है कहा जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको से फॉर एग्जांपल बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ छोटी सी एंट्री के बेस पर, तो बैंक को तो बैंक पर डाल दोगे, उसके बाद आपके डिबेंचर्स, आपके लॉन्ग टर्म सॉरी आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम रिडम्पशन, ये सारा कहाँ जाएगा आपका, दैट इज अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और जो लॉस ऑन इशू है टेक्निकली वो राइट ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट ऑफ। अब से फॉर एग्जांपल उसको हम राइट ऑफ नहीं कर पा रहे इमीडिएटली, तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करते हैं। कोई भी लॉसेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए अगर वो राइट ऑफ नहीं हो रहा तो। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इशू 2011% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at a premium of 5%। फिर दोबारा देखो आप, हमने इशू करा 2011% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at a premium of 5%। आइए फर्स्ट एंट्री इसमें क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 इनटू इशू किस पर हुए हैं, यहाँ पे कितना आएगा 90, क्या आएगा यहाँ पर 90। 2000 इंटू 90 बेटा कितना हो जाएगा ये आपका 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, एक मिनट रुको, यहाँ लिखेंगे हम लॉस ऑन इशू टू डिबेंचर्स टू आएगा पीओआर। थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना है, यहाँ पे 1,80,000 आएगा। डिबेंचर्स में फेस वैल्यू आती है हमेशा, फेस वैल्यू कितनी है 2 लाख। प्रीमियम कितना है बेटा हमारा 5%, कितना आएगा 2000 इंटू 5, 10,000। टोटल इशू करते वक्त लॉस कितना हुआ, ठीक है 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 इंटू 2000, कितना हो गया 30,000। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आती है। जब भी डिबेंचर इशू होता है डिस्काउंट पर, रिडीम होता है प्रीमियम पे, तो दो लॉस हो गए, आज भी हमें कम पैसे मिले और फ्यूचर में हम ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मिले कम ज्यादा देने पड़ेंगे, तो इसमें हमारे पास दो लॉसेस हो गए। तो हम क्या करते हैं, सारे जो लॉस होता है उस लॉस को हम कहाँ डालते हैं, लॉस ऑन इशू। या फिर ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते थे, एक लिखते हैं हम डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू 20,000 जो आज का लॉस हुआ है, और लिखते हैं हम लॉस ऑन इशू, कितना हो गया 10,000। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप देखोगे ट्रेंड या फिर बुक्स के अंदर आंसर देखोगे सब जगह क्या लिखा है, कंबाइंड करके लॉस ऑन इशू। कोई दिक्कत, पक्का जी, डन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर मैंने सिखाया आपको किस तरीके से हम अपने प्रीमियम और रिडम्पशन को बुक करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। अभी जो दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन के अंदर आपके एक इंस्टॉलमेंट में सब कुछ हो रहा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एप्लीकेशन भी होगी और अलॉटमेंट भी होगी। आइए जी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितनी डिवेंचर्स हैं 50,000, 10 रुपए का एक है, डिस्काउंट कितना हो गया 1,
और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी है 4 रुपीज। आपका जो डिस्काउंट है वो हमेशा अलॉटमेंट पे काउंट होता है, तो अभी एप्लीकेशन मनी पूरी की पूरी 4 कितनी होगी बेटा 2 लाख, और ये भी कितना हो गया 2 लाख। अगर मैं सेकेंड एंट्री यहीं पास कर दूं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितना आएगा मेरे बच्चे 2 लाख, 2 लाख। फर्स्ट एंट्री खत्म। अब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले आप आराम से देखो, हमारी फेस वैल्यू कितनी थी 10, 10 में से ऑलरेडी हमें कितना मिल चुका है 4, और डिवेंचर बाकी कितना जाएगा 6, तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो कितना आएगा 50,000 इंटू 6, पहला पॉइंट। पर 6 में से 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो हमें कितना रिसीव होने वाला है 50,000 इंटू 5। टोटल लॉस कितना हो रहा है हमारा, ठीक है, आज हमारा लॉस हुआ है 1 रुपए का, हमें डिस्काउंट पे इशू करने पड़े, और प्रीमियम भी क्या 10% है, तो फ्यूचर में भी लॉस कितना है हमारा 1 रुपए। टोटल लॉस कितना हो गया 2। अगर हम यहाँ करें इंटू 1 और यहाँ करेंगे तो 50,000 इंटू 2, ये बात आपको पता होनी चाहिए, 2,50,000, और ये कितना आ गया 1 लाख, और यहाँ आ गया 3 लाख, और यहाँ आ गया 50। हाँ जी, कोई दिक्कत, ऑल वेल, सबको समझ आया यहाँ तक, ठीक है जी। तो ऑल वेल, अब यहाँ पे हम अमाउंट रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, आप देखो कितना है 2,50,000, 2 लाख। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना, तो बस ये सेकेंड एंट्री थी रिवीजन के अंदर आपकी, तो थर्ड एंट्री हो गई हमारी जो हमने सीखी। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि जहाँ प्रीमियम पे इशू है प्रीमियम पे रिडीम है, सेकंड में डिस्काउंट पे इशू है प्रीमियम पे रिडीम है। मैं प्रीमियम वाले क्वेश्चन या डिस्काउंट वाले क्यों करा रहा हूँ, यही प्रॉब्लम करते हैं। अगर पार पे आ जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पार पर ही क्या रिडीम हो रहा है, क्या हो रहा है पार पे ही रिडीम हो रहा है, फिर तो टेंशन ही खत्म ना, फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका, और इस लेवल पे ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको करना आना चाहिए फिर तो। डन, ऑल वेल। तो इस चैप्टर की जो मैक्सिमम हाइट है वो यही सिखाते हैं, तो इन्हीं पे मैंने स्टार्ट करा आपके साथ, हटा दो इसको। अब आओ, ये MTP3 का क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं ये वाले। मैं कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सीधा मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बातें समझाता जा रहा हूँ। आई थिंक बेसिक्स आप सबको आता है, ठीक है जी। On 1st April, Universe Limited issued 12% debenture of the face value of 40 lakh at 10% discount. Debenture interest after deducting tax at source 10% was payable on 30th September and 31st March. All the debenture were to be redeemed after expiry of 5 years period at a premium of 5%. अब हमारे पास ये MTP3 जून 24 में ये क्वेश्चन था। आइए जी इसको हम चेक करते हैं। क्वेश्चन की जो खासियत है वो क्या है कि 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर इशू कर जिनकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा 40 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे सबसे पहले हम वो भी डालेंगे अपना डेट 1 अप्रैल 23। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 40,000 डिबेंचर्स हैं, इंटू 90 करेंगे, वेरी गुड। कितना आ गया ये 36 लाख, 36 लाख। अब यह वर्ड था ₹40 लाख, वर्ड क्या था रुपीज, अगर खाली वर्ड होता 40 लाख तो नंबर ऑफ डिवेंचर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद 1/4 को ही डिवेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू कह सकते हैं,
टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो इन्होंने भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन देना होगा इस टाइप का, तो क्या करा, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, यही करा इन्होंने भी। तो जानबूझ के ही ऐसे कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ आएगा 36 लाख पर यहाँ आएगी 40 लैक्स, क्या आएगा ये 40 लाख। प्रीमियम कितना है 40,000 इंटू 5, कितना हो गया मेरे बच्चे, है ना 2 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया 4 लाख प्लस 2 लाख, कितना हो गया 6 लाख। पहले मुझे बताओ ये वाली बात समझ आती है आप सबको? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास आज डिस्काउंट था कितने का 4 लाख का, और फ्यूचर में लॉस कितने होने वाला है 2 लाख, तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा 6 लाख का। कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक एंट्री पास कर लिया आपने? अब उसके बाद वो कह रहे हैं आपके साल में 2 बार इंटरेस्ट दिए जाते हैं 10% सितंबर और मार्च में। अब डिबेंचर का रेट क्या है 12%। बेटा मैं ये हटा रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, हटा दो इसको। 30/9 डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा किस पर आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा हमारा, इसको कर देते हैं इस तरीके से, 40 लाख फेस वैल्यू 12%, और कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स, क्योंकि डिबेंचर कब इशू हुए थे, अगर डिबेंचर इशू हुए होते 1 मई को तो 5 महीने का आता पहली बार, कितना आता फिर 5 महीने। हाँ जी, डेट ऑफ अलॉटमेंट से काउंट करते हैं हम। फिलहाल के लिए यहाँ कितना है बेटा 240। हाँ, और साथ में सॉरी 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 10% टीडीएस भी है ना यहाँ पे, 2 टीडीएस, आप देखिए 24 और ये क्या हो गया 216। ऑल वेल, डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक, डिवेंचर होल्डर 216, टीडीएस 24, और ये क्या हो गया आपका 240। ये टीडीएस पेबल है, ये टीडीएस किसको देते हैं हम, गवर्नमेंट को। ये पेमेंट किसको हो रही है, और हमारे लिए एक्सपेंस कितना है 240 ही है बेटा, हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना है अभी भी 240। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, अब 31 मार्च को सेम एंट्री पास होगी, तो इसलिए मैं एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों एंट्री रिपीट करेंगी। पर 31 मार्च को हमें क्या ध्यान रखना है, 31 मार्च को हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना है 480। आप चाहो तो लॉस ऑन इशू को भी राइट ऑफ कर लेना, जो भी होगा आपका, आप चाहो तो लॉस ऑन इशू को भी राइट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत? ऑल वेल, हटा दे इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम कह रहा हूँ सॉरी, एमटीपी का क्वेश्चन था, तो थोड़ा ढंग से देख के जाना है आपने। आइए जी, अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 1 June R Energy Limited issued 10,000 7% debentures of 100 each at discount of 10%, redeemable at premium of 10% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है हमने, सबसे पहले हम निकालेंगे लॉस ऑन इशू। 10,000 डिवेंचर्स है, डिस्काउंट कितना है 10%, प्रीमियम कितना है 10%।
कितना हो गया 20, कितना हो गया 2 लाख। ठीक है जी। और डिवेंचर की रिडम्पशन कब होनी है? एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ, मतलब लमसम है, तो कहते हैं हम लमसम। आफ्टर 5 ईयर डिवेंचर रिडीम होंगे। तो जो लॉस ऑन इशू को आप राइट ऑफ करोगे, वो करोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया मेरा बच्चा? 40,000। एवरी ईयर जो लॉस आप राइट ऑफ करोगे वो कितना करोगे? 40,000। कोई दिक्कत? सर कोई बोले आपसे लॉस का अकाउंट बना दो, कोई आपसे बोले अगर लॉस का अकाउंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आएगा 2 डिबेंचर्स, सबसे पहले कितने? 2 लाख। ये अकाउंट किसका? लॉस ऑन इशू। और ये 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 40। फिर आएगा आपके पास बैलेंस कितना? 160। फिर आएगा 2 बैलेंस कितना? 160। फिर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 40। फिर आएगा आपके पास क्या? बैलेंस 120। ऐसे करके आप करते रहोगे आप इसको 5 ईयर्स तक। पहले मुझे बताओ समझ आया ये चीज? ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑन इशू एंड आपका जो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। मैचिंग कॉन्सेप्ट को लगाते हुए 5 ईयर्स की डिवेंचर्स की लाइफ है, तो 5 ईयर्स में इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन है कि डिवेंचर्स जो है फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट करना है। और फिर बचा हुआ क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा वहां पर। पहले बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? पक्का जी? चलिए जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो एकदम बढ़िया चल रहा है चैप्टर। ये वाला चैप्टर में हमने टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले कॉन्सेप्ट देखे, हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखी। अलॉटमेंट पे सारा कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद हमने इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देखा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, हटा दे बेटा इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे जो रिडम्पशन हो रही है, रिडम्पशन है इन इंस्टॉलमेंट्स में, ध्यान रखना। बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1 एट अ प्रीमियम ऑफ 9। चलो जी, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? लॉस ऑन इशू 10,000 इंटू 9 कितना हो गया? 90,000। पहले मुझे बताओ लॉस ऑन इशू निकालना आ गया सबको? अब आइए, डिवेंचर्स 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम होंगे। यहाँ देखो एक स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं आपके लिए, स्टेटमेंट शोइंग राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। बेटा जी एक मिनट देख लो आप, फर्स्ट ईयर में डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? हम ऐसे बोल सकते हैं 10 लाख। कितनी फेस वैल्यू है? 10 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में 2.5 लाख डिवेंचर क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर में कितने डिवेंचर यूज करोगे आप? 7.5 लाख। थर्ड ईयर में कितने यूज करोगे? 5 लाख। फिर कितने होंगे? 2.5 लाख। ऐसे करके ये आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये टाइम पीरियड है। अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने डिवेंचर्स हैं? फर्स्ट ईयर में आपके पास 10 लाख डिवेंचर थे। फर्स्ट ईयर पूरा आपने 10 लाख को यूज करा, सेकंड ईयर में 7.5 लाख यूज करा, थर्ड ईयर में 5 लाख यूज करा, फोर्थ ईयर में 2.5 लाख। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? उनकी यूसेज कम होती जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के ऊपर जो लॉस का बर्डन है वो ज्यादा होगा, सेकंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में कम, फोर्थ ईयर में और कम। अब यहाँ पे रेशो बनाएंगे हम इसका, क्या बनाएंगे? रेशो। ठीक है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 ऐसे स्टार्ट करेंगे, 2 3 4। मैं उम्मीद करता हूँ ये रेशो बनाना आता है आप सबको। और रेशो बनाने के बाद ठीक है, जो हमारे पास लॉस है, तो लॉस ऑन इशू तो करेंगे 90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी, और 90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो क्या क्या ये मेथड सम ऑफ ईयर डिजिट नहीं हो गया? क्या हो गया ये? लाइफ कितनी थी इसकी? 4 इयर्स। तो 4 3 2 1 कितना हो गया? 10। और फर्स्ट ईयर में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल वेल। बट आपकी जो रिडम्पशन स्टार्ट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड से होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? फर्स्ट ईयर के एंड से। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने कर लिया। करना है या कर लिया? चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब आओ इस क्वेश्चन को देखो। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स फ्रॉम द एंड ऑफ, और प्रीमियम कितना है? 2। पहली बात निकालोगे आप लॉस ऑन इशू, 20,000 इंटू 2, 40,000। नंबर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ये 5 साल तक जाएगा, क्योंकि रिडम्पशन कब स्टार्ट हो रही है? ईयर 2 के एंड से। फर्स्ट ईयर में डिवेंचर कितने होंगे? 20,000 इंटू 100, 20 लाख। सेकेंड ईयर में भी कितने होंगे? 20 लाख। अब 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 20 लाख डिवाइड बाय 4 कितना हुआ? 5 लाख। थर्ड ईयर में कितना होगा? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो बनाएंगे, 1 2 3 4 4। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कितना आ गया? 14 आ गया। ये 14 आया। 14 मल्टीप्लाइड बाय 4। लॉस है ना बेटा ये? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 40,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40,000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे करके आप 2 और 1 कर लोगे आप ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या देखा? रिडम्पशन कब स्टार्ट हो रही है? सेकेंड ईयर के एंड से। रिडम्पशन कब स्टार्ट हो रही है? सेकेंड ईयर के एंड से। कोई दिक्कत? पक्का? जल्दी करो इसको। ऑल वेल? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1st Jan R Limited issued 6,000 debentures of face value 100 each, redeemable at 5% premium in equal proportion at the end of 2, 3 and 4। ठीक है जी, अब लगभग वही क्वेश्चन है।
इट हैज बैलेंस ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सबसे पहले यहां पर देखो आप, क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर जो है हमारा रिडीम किस पर हो रहा है, 5% प्रीमियम। तो लॉस ऑन इशू कितना हो गया, 6,000 इंटू 100 इंटू 5%, कितना हो बेटा, 30,000। आई बात समझ, कोई दिक्कत? ठीक है जी। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा हुआ है, 10,000। कितना पड़ा है, 10,000। हम चाहें तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को इमीडिएटली यूज कर सकते हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए। बाकी कितना बच गया, 30,000। मैं कुछ बातें बताऊंगा अभी, सुनना ढंग से। अब दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। फर्स्ट ईयर में डिवेंचर्स कितने हमारे पास बेटा, 6 लाख। सेकेंड ईयर में कितने होंगे, 6 लाख। थर्ड ईयर में हो जाएंगे कितने, 4 लाख। और फोर्थ ईयर में कितने होंगे आपके, 2 लाख। ऐसे होगा। 6 लाख के डिवेंचर से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम होने हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम होने हैं। ये हो गए अमाउंट आउटस्टैंडिंग। 6 लाख को डिवाइड करा 3 से, कितना आ गया, 2 लाख। अब यहाँ पे रेशो बना हुआ, आप यहाँ का रेशो 1, 2, 3 और 3 कितना है बच्चे, 9। ये 4 3 2 1 नहीं होगा, 1 2 3 और सॉरी 1 2 3 3। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब लॉस ऑन इशू कितना है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ना यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने इमीडिएटली राइट ऑफ कर दिया 10,000 को, बाकी बचे हुए को मैं कर रहा हूँ राइट ऑफ कर रहा हूँ आराम आराम से। सेकंड तरीका क्या है कि मैं इमीडिएटली राइट ऑफ ना करूं, 30,000 है, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ, 9,000। कितना आया, 9,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 10। इस 9,000 को मैं कहां से एडजस्ट करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। रुक जाओ, अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है, 1,000। ये कितना आ रहा है, 30,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, 10 आएगा। ओ सॉरी, 10,000। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 10,000। खत्म हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं से एडजस्ट हो गया। पर हम जानबूझ के ना, हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं, सपोज यहाँ पे 9 आ रहा होता और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लेस होता, 9 होता। फिर नेक्स्ट ईयर, हाँ, 30,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है, यहाँ पे भी -1 करते, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस से। पर ना मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट वे आउट है, वो बेस्ट वे आउट क्या है, रुको एक मिनट, नहीं, बेस्ट वे आउट क्या है कि ये यहां से लेस ना करके इसको यहां से लेस करो, 10,000 को। ठीक है जी, 30,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी, कितना हो गया, कितना आया, करो बेटा, 20,000 आएगा। अब देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, इधर देखो आप, फर्स्ट वाला सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग कहां से एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ रहा है बेटा ये, 6,000, जो भी है वट एवर, 30,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो भी है कर लेना आप। और ये भी कहां से एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। अब थोड़ी सी मेरी बात समझो, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पहले लॉस को जो राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, बाकी रिमेनिंग लॉस को हम राइट ऑफ किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। ठीक है।
अब इसमें मैंने एक ऑप्शन क्या दिया था कि जो टोटल लॉस है 30,000 का, उसमें से 10,000 लेस करो, रिमेनिंग 20 को फिर 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करो। या दूसरा रास्ता क्या है, हम 30,000 को यहां पर लेकर आ जाए और जो फर्स्ट हमारा लॉस आ रहा है जिसको हमें राइट ऑफ करना है 10,000, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगर इसको सिक्योरिटी, आई बात समझ? तो मुझे ये वाला मैथोलॉजी ज्यादा सही लगती है आपकी, सेकंड वाली, तो इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन में बोला होगा कि पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, बैलेंस अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है, तो हम वैसे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ऐसे करेंगे, बस फर्स्ट ईयर का जो लॉस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट होगा। कहां से होगा? एक मिनट, मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ। टू डिवेंचर्स, लॉस कितना है बेटा हमारा? 30,000। फर्स्ट ईयर में करेंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 10,000। बस, बाय बैलेंस आ गया कितना? 20,000। टू बैलेंस कितना आया बेटा? 20,000, राइट। और यहाँ पे बाय, अब यहाँ क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया? 10,000। और ये आ गया आपके पास बैलेंस कितना? बस खत्म। और फिर नेक्स्ट 2 साल में अपने आप कर लेगा। आप देख रहे हो? तो हमारे लिए बेस्ट वे आउट क्या है, हम पूरे लॉस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और फर्स्ट ईयर के लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम से कर दे, एडजस्ट कर दे। या फिर दूसरी अप्रोच क्या बनती थी, लॉस में से सिक्योरिटी प्रीमियम लेस कर दे, बाकी रिमेनिंग लॉस को 4 पार्ट में डिवाइड करना। बट अप्रोच 1 जो हमने करी यहाँ पे वो ज्यादा मेरे को जस्टिफाई रख रही है, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। यही करना है जो मैंने बोला है, अगर कुछ नहीं बोला बहुत। अकाउंट बोलेगा तभी तो बनाओगे, वरना अकाउंट नहीं बनाओगे, वरना वो बोल देगा स्टेटमेंट प्रिपेयर करो आप। हाँ, जर्नल बोलेगा तो जर्नल भी करेंगे। आइए जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल M Limited issued 10,000 debentures of 100 each at discount of 5%, redeemable premium of 5%. These debentures were redeemable as follows: 2,000, 3,000, 5,000। कितने हो गए ये? 10,000। तो यहाँ पे हमने डिवेंचर इशू कब करे? ये 19, एक मिनट रुक जाओ, ये हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ही जानबूझ के उन्होंने ऐसे कराओ कंफ्यूज करने के लिए, तो हम उसको मानते क्वेश्चन में ऐसे जानबूझ के करा हुआ। तो 31 मार्च 19 को कितने हो रहे हैं? 3,000। 31 मार्च 20 को कितने हो रहे हैं आपके? 5,000। हम ऐसे बोलते हैं 31 मार्च 21 को कितने हो रहे हैं आपके? 2,000। अब कितने हो गए? 10। तो ये हमारे क्वेश्चन में उसका ट्रिक दे रखी है, ठीक है। अब आ जाओ, तो पहले 19, ये ईयर 1 का एंड है, ये ईयर 2 का एंड है, और ये क्या है आपका? ईयर 3 का एंड है। डिवेंचर इशू हुए, अब पहले कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑन इशू। क्या निकालते हैं? लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कितना था? 10,000 इंटू 10, 5% आज भी, 5% फ्यूचर में भी, कितना आ गया? 1,00,000। चलो जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। बेटा जी ईयर 1 में तो ईयर 1 के एंड में रिडम्पशन होती है ना, तो पूरे ईयर 1 में तो पूरे डिवेंचर्स होंगे हमारे पास कितने? 10,000। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, चलो ऐसे भी करते हैं हम, 10,000, 10 लाख ना लिख के 10,000 लिख दो। ईयर 2 में, ईयर 1 के एंड में कितने डिवेंचर चले गए हमारे पास? 3,000 चले गए, राइट। ईयर 2 में कितने डिवेंचर रह गए हमारे पास? 7,000। ईयर 2 के एंड में कितने गए? 5,000 और चले गए। तो ईयर 3 में कितने रह गए? सिर्फ 2,000। अब रेशो क्या बन गया इसका? डिवेंचर आउटस्टैंडिंग्स और ये रेशो, ये हो गया 10, 7, 2। कितना हो गया मेरे बच्चे? 19। और यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट है, ये लॉस है,
कितना है मेरे बच्चे? 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये अपने आप कर लें। 1 लाख डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 7, 1 लाख डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 2। डिबेंचर की जो एक छोटा सा मेजर पॉइंट था इस क्वेश्चन का, वो क्या था कि जो आपको रिडम्पशंस के बारे में डेट्स दे रखी हैं, वो डेट्स आपको थोड़ा सा खुद से ही कैलकुलेट करनी थी। पहले 2019 है, फिर 20 है, फिर क्या आ रहा है? 21। तो 19, 20 और क्या आ गया? 21। फर्स्ट ईयर में सारे डिवेंचर हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 3000 रिडीम करे, तो सेकेंड ईयर में कितने हो गए? तो सेकेंड ईयर के एंड में कितने रिडीम करे बच्चों? 5000। फिर कितने हो गए हमारे पास? 2000। तो पहले मुझे बताओ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं जी। तो ये हो गया आपका लॉस का राइटिंग ऑफ। आओ जी, हटा दे यहाँ से। चलो जल्दी आओ। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आओ आप। क्वेश्चन 10, रामा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स ऑन 1 अप्रैल। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स। पीसी कितना है? 760 लाख, ऐसे बोल सकते हैं। बाय इशूइंग डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। रुक जाओ, हमने बिजनेस परचेज करा है पूरा, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू क्रेडिटर्स 7 लाख है। 7 लाख। अब टू वेंडर, अब सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। अगर क्वेश्चन में पीसी गिवन नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर पीसी होती। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, पर फिलहाल के लिए पीसी गिवन है। कितना है? 760 लाख। ठीक है जी, हम कह सकते हैं 760 लाख की ज्यादा हो गया बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है। 76 लाख है, सॉरी। कितना हो जाएगा ये? 76 लाख। 76 लाख कर लो इसको। अब जो डिफरेंस है, कहाँ जाएगा? वो गुडविल है बेटा। गुडविल कितनी हो गई? 18 लाख। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? 18 लाख की गुडविल आ गई। ये 18 लाख की गुडविल आ गई। अब सुनो मेरी बात थोड़ी ध्यान से, ध्यान लगाओगे थोड़ा सा। अब उसके बाद हमें वेंडर को पेमेंट करनी है। ठीक है, अब वेंडर को जो पेमेंट करते हैं हम या तो पार पे करेंगे, या प्रीमियम पे करेंगे, या डिस्काउंट पे करेंगे। अगर पार पे करते तो एंट्री बहुत सिंपल थी, वेंडर, डिवेंचर्स या फिर शेयर्स, जो भी है वट एवर, राइट। कितना हो गया? 76 लाख। 76 लाख। अब यहाँ पे क्या होगा? वेंडर टू डिवेंचर्स या फिर शेयर्स। यहाँ हो गया वेंडर, ये हो गया डिस्काउंट, और ये क्या हो गया आपका? डिवेंचर्स। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, सॉरी, क्या आएगा यहाँ पर? सिक्योरिटी। अब इन दोनों के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है? इशू प्राइस। क्या निकालना होता है? इशू प्राइस। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय
आपका क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे, सॉरी क्या आएंगे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू प्राइस हमारे केस में अभी फिलहाल कितना है 120, और फिलहाल के लिए हम करेंगे 76 लाख डिवाइड बाय 120, कितना आया बेटा 60, अच्छी बात है, इधर आ जाओ। वेंडर को कितना पे करना है 76 लाख। अब डिबेंचर्स कितने के आए हमारे पास इंटू 100, और ये आया 63 इंटू 20, और आपको अच्छे से याद है ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाती है कैश में। ये सिर्फ बैलेंसिंग फिगर, छोटा सा अमाउंट बचेगा नॉमिनल अमाउंट, याद है ये चीज, बस इतना चला गया आपका कैश में। और ऐसे ही अगर अगर ये क्वेश्चन क्या होता डिस्काउंट वाला क्वेश्चन होता, क्या होता मेरे बच्चे डिस्काउंट, तो यहाँ पर क्या आता आपके पास 90 आता, क्या आता यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 120 कितना आता मेरे बच्चों 90 आता। पहले मुझे बताओ किसी को दिक्कत, पक्का जी, चलो जी डन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने अमाउंट कितना पे करना है 32,40,000, डिवेंचर 100 रुपए के हैं, डिस्काउंट 9 का, तो डिवाइड कितने से करेंगे 90 से, कितना आया 32,40,000 डिवाइड बाय 90, 36,000, राइट, बस खत्म। अभी तुम कर लेना, बस मैंने बता दिया इसका कितना होगा। ऑल वेल, चलिए जी, ये था हमारा क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या था हमारा ये इशू ऑफ डिबेंचर्स।